अब प्रश्न संख्या तीसरा आपके सामने एक त्रिभुज दिया गया है। यही हमारा RST एक त्रिभुज है। इस प्रश्न में कहा है त्रिभुज RST में MN समांतर है ST का। ये MN रेखा समांतर है ST का। तो हमसे भिन्न भिन्न अनुपात पूछ रहा है। TN बट्टा NR क्या होगा, TR बट्टा NR क्या होगा, TN बट्टा RT क्या होगा। इसके लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट में आपको जाना पड़ेगा। वो बेसिक कंसेप्ट इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको दे चुका है। अब वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको आपने थेल्स के प्रमेय के नाम से जाने हो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT भी संक्षेप में इसको आप लिखते हो। इसमें जाना पड़ेगा। आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या पढ़ा था? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर काटती है वे बिंदु समानुपाती होते हैं। यहां पर देखिए और क्या क्या दिया गया है। ये तो दिया हुआ है त्रिभुज RST में MN समांतर ST, और ये ज्ञात करते हैं। और क्या दिया गया है? RM बराबर 6 सेंटीमीटर, MS बराबर 3 सेंटीमीटर। तो RS आप ज्ञात कर सकते हो। RS बराबर RM प्लस MS, अर्थात 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर RS। और आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप जानते क्या हो कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन सा? ST के समांतर कोई भुजा खींच दी जाए, अन्य दो भुजा को समानुपाती, अन्य दो भुजा को जिन बिंदु पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपातिक विभाजित करते हैं। सब मतलब बराबर अनुपात, समान अनुपात में बांटता है। अर्थात चूंकि हमें ज्ञात है त्रिभुज RST में MN समांतर है ST का। इस तरह RM बटा MS बराबर हो जाएंगे RM बटा NT। और RM हमको मालूम है 6 और MS मालूम है 3। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT से। लेकिन हमसे RM बट्टा NT नहीं पूछ रहा है, हमसे NT बट्टा RM पूछ रहा है। तो ये थेल्स के उपप्रमेय से, अर्थात MS बट्टा RM। इस तरह फर्स्ट NT बट्टा NR, NT बट्टा NR बराबर हो जाएगा MS बटा RM। MS 3, RM 6, 1 बटा 2। ये पहला निकाला। दूसरा TR किसके बराबर हो जाएगा? RS का। यहां कहता है TR बटा NR
आर। जो इधर के लिए टी आर है, इधर के लिए क्या हो जाएगा एस आर, और जो इधर के लिए एन आर है, इधर के लिए क्या हो जाएगा एम आर। ये हमको मालूम है एस आर कितना है 9 और एम आर कितना है 6। 3 के 9, 3 गुना 6 अर्थात 3/2। थर्ड Tn बटा RT, Tn बटा RT, Tn इसके बराबर है Sn, RT इसके बराबर है SR, Sn 3, SR 9 1/3 के बराबर। ये सब के सब थेल्स के उपप्रमेय से ऐसा लिख लीजिएगा, उपरोक्त सभी समीकरण थेल्स के उपप्रमेय से प्राप्त होता है। नाउ फिर से एक बार जानिए इस प्रश्न को। आपका प्रश्न कहता है त्रिभुज आरएसटी में एमएन समांतर एसटी। यही आरएसटी एक त्रिभुज है जिसमें एमएन रेखा समांतर है एसटी का। आपने थेल्स का प्रमेय पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। तो थेल्स का प्रमेय क्या हो जाएगा Rm बट्टा ms, Rm बट्टा ms बराबर Rm बट्टा mt। इसको हम लिखते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब आइए इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कुछ उपप्रमेय वो क्या कहता। अब जैसे प्रश्न में हमको Tn बट्टा RT निकालना है, NR निकालना है, तो Tn देखें तो दाहिनी तरफ के चित्र के दाहिनी तरफ का नीचे वाला हिस्सा तो उसी के समांतर बाईं तरफ ms, तो वही आपने लिखा है Tn बट्टा NR, Tn बट्टा NR अर्थात Sn बट्टा Rm, Sn बट्टा Rm, Sn 3 Rm 6 1/2 के बराबर। फिर Tr बट्टा Nr, Tr दाहिनी तरफ की पूरी भुजा बट्टा Nr ऊपर वाले हिस्सा, तो बाईं तरफ का पूरी भुजा बट्टा ऊपर वाला हिस्सा Sr बट्टा Mr, Sr बट्टा Mr। ऐसा हमको मालूम है 9, Mr मालूम है 6, 9/6 3/2 के बराबर। फिर तीसरा बात करता है Tn बट्टा RT, Tn ये है और RT ये, तो बाईं तरफ का Sn बट्टा RS, Sn बट्टा RS या SR, Sn 3 तो SR 9 जो 1/3 के बराबर होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कहता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए अर्थात थेल्स के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह समझिए। कहता है किसी त्रिभुज में, यही मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम हमने ABC दिया। तो किसी त्रिभुज में ABC त्रिभुज में
भुजा के समांतर खींची गई एक भुजा AB के मध्य बिंदु पर मान लिया क्या है, D है। यहां से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हमको ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D से दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा, D से दूसरी भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा AC को खींची गई रेखा, तीसरी भुजा AC को समद्विभाग करता है, अर्थात सिद्ध करना है, सिद्ध करें AE बराबर BC। अब आइए हम जानते हैं हल में चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC का, ABC में DE समांतर है BC का, तो क्या हो जाएंगे, ABC में DE समांतर BC का, तो आधारभूत आनुपातिकता करने से AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। यहां लिख देंगे आप BPT से या थेल्स प्रमेय से ये लिखना अनिवार्य है, लेकिन हमें ज्ञात है, चूंकि ज्ञात है, दिया गया है, क्या ज्ञात है भाई, AB का मध्य बिंदु D, AB का मध्य बिंदु D है, अर्थात AD बराबर DB, AD बराबर होगा DB। तो हम क्या देखेंगे, इस मान को रखिए समीकरण 1 में, हम क्या पाते, AD के जगह AD अब बटा DB के बदले में AD लिख सकते हैं, DB के बदले में, क्योंकि DB AD के बराबर है तो AD बराबर दाहिने तरफ जैसे हो वैसे लिखिए AE बटा EC, ये कट गया एक बार, फिर ये गुणा कीजिए, एक का गुणा AE से तो AE और एक का गुणा EC से EC, यही तो सिद्ध करना था, AE बराबर EC, यही आपका प्रश्न कहता है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का उपयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करता है। पुनः इस प्रश्न को पढ़ेंगे, सिर्फ इसमें एक कंक्लूजन आपको लगाना पड़ता है और वो कंक्लूजन क्या है? थेल्स का प्रमेय। अगर आप उसका उपयोग नहीं करते तो फिर ये काम कठिन हो जाता। इसीलिए सबसे पहला काम मैंने आपको थेल्स का प्रमेय बताया था। आगे आइए।